사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, शाखा 전 और 세계 संघीय 인터내셔널 कलीसियाओं के सदस्य 교회들의 कोरिया 모든 में और स्थानीय 성도 कलीसियाओं में 여러분, और GCN तमाम मानमिन के 시청자 सदस्य 여러분, संसार भर 지금 में 12번째 जो इस सभा में 시간입니다. इंटरनेट के द्वारा शामिल है, जीसीएन के द्वारा और अन्य माध्यमों से 들어가기 नरक संदेश 앞서 श्रृंखला के ऊपर 오늘 यह 12वां सत्र है। 혼자 इससे 이야기를 पहले कि मैं मुख्य बिंदु पर आऊं, 들려드리겠습니다. मैं एक दादा और पोते की कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। यह दक्षिणी राज्य यहूदा के 12वें राजा आहाज और 14वें राजा मनश्शे की कहानी है। आहाज मूर्ति पूजा करने के लिए समर्पित था। उसने बहुत से बुरे काम किए। नतीजन परमेश्वर की सुरक्षा उसके पास से चली गई और आराम, इज़राइल के उत्तरी साम्राज्य, एदोम और पलिश्ती सहित कई देशों ने दक्षिणी यहूदिया पर हमला किया। यह उसके पाप का प्रतिफल था। पोता मनश्शे ने भी अपने दादा का मार्ग का ही अनुसरण किया। नतीजा यह हुआ कि मनश्शे को पकड़ लिया गया और बेड़ियां डालकर उसे बाबुल ले लिया गया। इस बिंदु तक दोनों व्यक्तियों की परिस्थितियां एक समान थी, लेकिन संकट काल में इन दोनों व्यक्तियों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई। जब विपत्ति आई तो जो दादा था राजा आहाज, उसने और अधिक बुराई की। दूसरा इतिहास 28 अध्याय 22 और 23 में लिखा है, और कलेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया। आप अपने आप को भी मुड़कर जांचिए। उसने दमिश्क के देवताओं के लिए, जिन्होंने उसको मारा था, बलि चढ़ाई, क्योंकि उसने यह सोचा कि आराम में राजाओं ने देवताओं ने उनकी सहायता की, तो मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा कि वे मेरी सहायता करें। परंतु वे उसके और सारे इज़राइल के पतन का कारण हुआ। मूर्ति पूजा के कारण तमाम मुश्किलें उसके ऊपर आ पड़ी। यह कितनी अधिक मूर्खता थी कि वो और भी अधिक मूर्ति पूजाएं करना चाहता था। कुछ सदस्य इस प्रकार के होते हैं। प्रभु के दिन को वो पवित्र नहीं मानते हैं, तो उन्हें दंड दिया जाता है। फिर उन्हें पश्चाताप करना चाहिए, तुरंत मन फिराना चाहिए, परंतु वो ऐसा नहीं करते। वे फिर से पाप करते हैं, फिर उन्हें दूसरी बार सजा मिलती है, फिर भी वो मन नहीं फिराते, और अब तीसरी बार दंड उनके ऊपर आता है, फिर भी वो मन नहीं फिराते। उसके बाद सजा कड़ी होती जाती है। उसके बाद परमेश्वर अपना मुख उनसे फेर लेता है। आमतौर पर परमेश्वर 3 बार तक उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाता है, लेकिन अगर फिर भी वो हद से आगे बढ़ जाएं तो परमेश्वर अपना मुख उनसे फेर लेते हैं। इस समय में वे फिर भी मन नहीं फिराते, अपने पापों में और अधिक गिर जाते हैं, परमेश्वर और कलीसिया को छोड़ देते हैं। यह कितनी मूर्खता है। इससे भी बढ़कर उस राजा ने परमेश्वर के भवन के पात्र एकत्र किए और उन्हें नष्ट कर दिया, और उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को बंद किया और पराये देवताओं के लिए धूप जलाए। इससे परमेश्वर का कोप भड़क उठा। यदि वे परमेश्वर और कलीसिया को छोड़ देंगे तो इससे परमेश्वर का क्रोध कितना अधिक भड़क जाएगा। इस मूर्खतापूर्ण कार्य के परिणाम स्वरूप आहाज को इज़राइल के राजा की कब्रों में जगह तक नहीं मिली। परंतु इसके विपरीत मनश्शे ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, जब उसे अन्य राष्ट्रों ने बंधुआ बनाकर, बेड़ियां लगाकर, बंदी बनाकर ले लिया गया। दूसरा इतिहास 33, 12 और 13 पद में लिखा है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ, और उसने उसकी प्रार्थना सुनी। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उन्होंने यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। जब उसने खुद को दीन किया और संकट में परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसे उसका सिंहासन वापस दे दिया, और उसे हृदय भी दिया कि वह परमेश्वर को स्वीकारे, परमेश्वर को पहचाने। हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आता है, अगर आप तुरंत ही पश्चाताप करें, मन फिराएं और वचन के द्वारा ज्योति में निवास करें, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपको आशीषों के मार्ग पर ले जाएगा। फिर से आप राजा दाऊद और राजा शाऊल के बारे में सोचें। जब राजा शाऊल को परमेश्वर के एक भविष्यद्वक्ता ने डांटा, तो उसने पश्चाताप नहीं किया, बल्कि और अधिक अहंकारी बन गया। उसे पश्चाताप करना चाहिए था, मन फिराना चाहिए था और विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो और अधिक अहंकारी हो गया।
वो ऊंचा उठना चाहता था और अधिक 오히려 더 교만한 행동이 나오는 वो 것을 और अधिक बड़ाई चाहता था। 자기를 더 세워주기를 원하는 걸 봅니다. परंतु राजा दाऊद अलग था। 지금은 그렇지 않습니다. जब परमेश्वर के एक सेवक ने उसे डांटा 바로 तो उसने तुरंत अपनी गलती मान ली 그 자리에서 और उसने आज्ञा पालन किया 순종합니다. 인정하고 순종합니다. 그리고 और वो उन 하나님 परीक्षाओं से गुजरा जो परमेश्वर ने उसे दी थी। 그러니 정말 큰 그릇인 것이죠. वो इस तरह से इतना बड़ा 그래서 पात्र था। 모든 것이 회복되고 अंत में उसके लिए सब कुछ बहाल कर दिया गया और अब भी वो स्वर्ग में एक ऊंचे पद पर है। 이렇게 위기 앞에서 겸비하고 하나님께 जब उसने खुद को दीन किया और कठिन परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे उसकी स्थिति वापस लौटा दी और साथ ही परमेश्वर को स्वीकारने वाला हृदय भी परमेश्वर ने उसे दिया। 가증한 일을 जब मनुष्य पाप कर रहा था तो उसने मूर्ति पूजाएं की 사람들을 버리고 여호와의 단을 और कनानियों से भी कहीं ज्यादा घृणित कार्य मूर्ति पूजा के उसने किए। 여호와를 섬기라고 명합니다. परंतु अब वो आज्ञा देता है कि लोग अब अपनी मूर्तों को त्याग दें, यहोवा की बेदी बनाएं और इजराइल के परमेश्वर की उपासना करें। उसके शासन के बाद के दिन बहुत अच्छे थे और उसके अच्छे कार्य बाइबल में भी दर्ज है। क्या आप में से कोई मुश्किल में है? 하나님의 뜻을 क्या कोई ऐसा है जिसका हृदय भारी है? 행하시기를 मुझे आशा है कि आप परमेश्वर की ऊपर निर्भर रहें, उसकी इच्छा को एहसास करें और आज्ञा पालन करें। 지라도 भले ही अपने पापों के कारण या अपने नासमझी के कारण आप अपने ऊपर कठिनाइयां लाए हैं, परंतु यदि आप पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं तो यही कठिनाइयां आपके लिए परमेश्वर के करीब आने के अवसर बन जाएंगे। परंतु यदि आप अपनी ही इच्छा पर चलें और मुश्किलों में भी पापों में बने रहें तो आप केवल बड़ी कठिनाइयों का ही सामना करेंगे। 최근 감사하게도 지옥 말씀을 듣고 죄의 담을 परंतु 회개하는 आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं 있습니다. कि नरक के बारे में संदेशों को सुनने के बाद अब पापों की दीवारों को आप नष्ट कर रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं। पश्चाताप करने वाले पहले वो गवाही नहीं देते थे, मगर पश्चाताप करने के बाद वो आशीष प्राप्त कर रहे हैं। वो गवाही दे रहे हैं कि अब उनके साथ सब कुछ अच्छा है। मुझे आशा है कि आप भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का अधिक प्रयास करें। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर की शांति और आशीषों में निवास करें। 지난 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 시간에 3단 पिछले सत्र में मैंने आपको तीसरे स्तर की सजा के बारे में बताया था। निचली कब्र में 에 대해 말씀을 드렸습니다. वहां पर नरक का एक नरक दूत एक व्यक्ति के मांस को काटता है परत दर परत। 성령을 जिन लोगों ने गंभीर पाप किए हैं, परमेश्वर के खिलाफ खड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा की निंदा की है, वे तीसरे स्तर का दंड प्राप्त करते हैं। 유대 उनमें से यहूदा का राज्यपाल 예수님 पेंतुस पिलातुस भी है। 로마 제국의 통치 यीशु के समय में इसराइल रोमन साम्राज्य के अधीन था। पिलातुस रोम द्वारा नियुक्त किया हुआ राज्यपाल था जो उस वक्त इसराइल पर शासन करता था। और क्योंकि इसराइल रोम साम्राज्य के अधीन था, इसलिए उन्हें किसी को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था। 따라서 इसीलिए यीशु को दंड देने के लिए उन्हें रोमन साम्राज्य के कानून के अनुसार स्वीकृति को प्राप्त करना पड़ता था, अर्थात उन्हें पेंतुस पिलातुस की अनुमति की आवश्यकता थी। यही कारण है कि यहूदी यीशु को पिलातुस के पास क्यों लाए थे और उस पर दोष लगा रहे थे, क्योंकि वे यीशु को अपने अधिकार या अपने कानून के अनुसार नहीं मार सकते थे। इसलिए वे यीशु को पिलातुस के पास ले आए 하고 있는 और उसे मजबूर किया कि वो यीशु को मृत्युदंड दे। पिलातुस जानता था कि यहूदी ईर्ष्या के चलते यीशु को मारने की कोशिश कर रहे थे, 그래서 어찌하든 इसलिए उसने यीशु को बचाने की कोशिश की। 그러나 큰 물결 लेकिन यहूदी लोगों की बड़ी भीड़ 예수님을 दृढ़ता से मांग कर रही थी कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए, इसलिए वह दंगों से डर गया था। 두려워졌습니다. 자기가 다스리는 지역에 밀란이 일어나면 यदि उसके अधिकार क्षेत्र में कुछ ऐसा होता है 당해야 하고 तो उसके लिए सम्राट उसे जवाबदेह ठहरा सकता है। 명예를 इससे वह अपनी तमाम प्रसिद्धि, तमाम अधिकार को खो सकता था। 결국 아무 죄도 없으신 इसलिए उसने निष्पाप यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। 내어 주었지요. 이처럼 죄 없으신 예수님께 사형 उसने मृत्यु का मार्ग चुना, पाप निष्पाप यीशु को मृत्युदंड देने के द्वारा, 자신이 और 받을 형벌을 यही बाद में उसके लिए दंड का कारण बना जो वो बाद में प्राप्त करने वाला है। 마태복음 27장 26절 मत्ती 27 अध्याय 26 पद में लिखा है, इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। 명들에게 맡겨진 예수 यीशु पिलातुस के सैनिकों के हाथों में सौंप दिया और क्रूस से पहले उसके पूरे शरीर पर कोड़े मारे गए। 이를 허락한
पिलातुस 군부에서 지옥 사자들에게 채찍질을 당하고 जिसने यह होने दिया, नरक के दूत निचली कब्र में उस पर भी ऐसे ही कोड़े मारते हैं। 예수님을 내리 वो कोड़े जो रोम सैनिक इस्तेमाल कर रहे थे, उन कोड़ों के सिरों पर धातु के टुकड़े, पत्थरों के टुकड़े लगे हुए थे। 로마 군병이 이 채찍을 한번 휘두르면 ये ताकतवर, 온몸을 ये कठोर रोम के सैनिक जब कोड़े मारते थे तो वह कोड़ा पूरे शरीर के चारों ओर लिपट जाता था और 깊숙이 파고 मांस का टुकड़ा 이 채찍을 다시 जब उसे वापस खींचा जाता था तो मांस का टुकड़ा निकालता था। 묻어납니다. मांस के जो टुकड़े हैं, इससे मांस जो है टुकड़े टुकड़े हो जाता था, मांस चिर जाता था उन कोड़ों के द्वारा। निचली कब्र में जो पिलातुस है उस पर भी ऐसे ही कोड़े मारे जा रहे हैं। और भयानक बात यह है कि जो नरक के दूत है 휘두른다는 점입니다. कि जितनी बार भी इस धरती पर रह रहे लोग पिलातुस का नाम लेते हैं, उतनी बार उसको वहाँ कोड़े मारे जाते हैं। इस क्षण भी जब मैं उसका नाम ले रहा हूँ तो उसे वहाँ पर कोड़े मारे जा रहे हैं। 첫머리에 प्रेरितों के विश्वास में हम कहते हैं कि यीशु ने पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया। 사도신경에 보면 본디오 빌라도에게 고난을 받으사라는 구절이 있지요. दुनिया भर में कितने लोग आराधना सभा के समय प्रेरितों का विश्वास बोलते हैं और दूसरी सभाएं करते हैं, आराधना सभाएं करते हैं। हर बार जब वे पिलातुस का नाम लेते हैं तो पिलातुस को कोड़े लगते हैं। इतने सारे लोग जब एक ही बार में उसका नाम लेते हैं तो कोड़े मारने की गति और जो शक्ति है वो नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। 지옥 사자들이 इस तरह के मामले में नरक के अन्य दूत उसे कोड़े मारने के लिए एक साथ आते हैं। 때로 찍 भले ही उसकी त्वचा और मांस सभी खून से सने हुए होते हैं और फट जाते हैं, नरक के दूत उसे इस तरह से कोड़े मारते हैं जैसे मानो वो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। 휘두릅니다. 살점이 떨어지다 못해 허옇게 जब मांस के टुकड़े यहाँ वहाँ गिरते हैं, सफ़ेद हड्डियाँ दिखाई देने लग जाती हैं। फिर कोड़े हड्डियों में गहरे अंदर घुस जाते हैं और जो 채찍이 자신을 हड्डियों का गुदा है वो बाहर निकल जाता है, चिर जाता है। जब भी उसे कोड़े मारे जाते हैं, पिलातुस यह कहते हुए याचना करता है कि मेरा नाम ना ले। हर बार जब आप मेरा नाम लेते हो तो मुझे यहाँ सज़ा मिलती है। 이렇게 लेकिन पिलातुस तो इस तरह से अपनी दया, अपनी अपनी पीड़ा के बारे में याचना भी नहीं कर पाता है, शिकायत भी नहीं कर पाता है। यह इसलिए क्योंकि यीशु को मौत की सज़ा सुनाने के परिणाम स्वरूप उसकी जीभ को श्रापित किया गया है और उसे काट दिया गया है। 소리 지를 यदि दर्द भयानक होने पर वह, मेरा मतलब है यदि दर्द भयानक हो तो वह रो भी सकता है, लेकिन यह उसके दर्द को थोड़ा कम, इसी उसका दर्द थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन वो रो भी नहीं पाता है। 소리가 이긴지라 이에 빌라도 लूका 23:23 में लिखा है, परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। सो पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। 곧 재생되지 इसके विषय में जो अनोखी बात यह है 재생되지 कि निचली कब्र में 이는 바로 जो शरीर है वो तो फिर से ठीक हो जाता है, लेकिन पिलातुस की जीभ ठीक नहीं होती है। ये श्राप का चिन्ह है, क्योंकि पिलातुस वो बोल नहीं पाता है, इसलिए वो अपने दर्द की शिकायत भी नहीं कर पाता है। 저주받은 자의 대명사로 उसका नाम श्रापित के नाम के रूप में है, 많은 사람들에게 끊임없이 इसीलिए उसका नाम श्वेत न्याय सिंहासन के दिन तक बहुत से लोगों के द्वारा यहाँ पर पुकारा जाएगा। हर बार जब उसका नाम बोला जाता है, नरक के दूत 채찍질 हर बार उसे उतनी बार कोड़े मारते हैं, 성은 जो कि रोम के सैनिकों से 전지요. कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है और क्रूर है। 내어줄 때 प्यारे भाई और बहनों, जब उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया तो उसने अपने हाथ 피에 대하여 나는 धो लिए और यहूदियों से कहा कि मैं इस व्यक्ति के पाप से निर्दोष हूँ। 유대인들은 예수님을 죽이기에 급급해 और यहूदियों ने उत्तर दिया कि उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर पड़े। 화답합니다. 유대인들은 이 고백대로 보응을 받습니다. जैसा यहूदियों ने अंगीकार किया था, वैसा ही उन पर सज़ा भी आई। उनका इतिहास निरंतर पीड़ा का इतिहास रहा है। 40년이 यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने के 40 वर्षों के समय, एक 40 वर्षों से भी कम समय में रोम साम्राज्य के जनरल टाइटस ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की, यरूशलेम को हरा दिया। 뭐 이렇게 불리기도 하고요. उनके नाम का उच्चारण अलग अलग तरीकों से किया जाता है, लेकिन वे एक ही है, उसे टाइटस भी कहा जाता है। इतने सारे यहूदियों का नरसंहार संसार भर में किया गया। 않았습니다.
बचे हुए लोग दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों पर फैल गए। जहाँ भी वे गए उनके साथ अत्याचार किया गया और उनके साथ भेदभाव किया गया। विशेष रूप से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा बड़ी संख्या में यहूदियों को मार डाला गया। इतिहास प्रमाणित करता है कि यीशु का लहू बहाने का परिणाम कितना गंभीर था। और साथ ही आत्मिक नियम के अनुसार हम देख सकते हैं कि उनकी बुरी बातें कितनी सटीकता से पूरी हुई, उनके बुरे शब्द। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने मुंह पर पहरा बिठाओ, अपने मुंह की रखवाली करो। जो कुछ आप बोलते हैं वे निश्चित रूप से उसका बदला आपको दिया जाएगा। जो कुछ भी आप बोलते हैं, बुरे शब्दों का प्रतिफल आपको मिलेगा, चाहे आपने वो अनजाने में ही क्यों ना बोले हो। समस्या यह है कि जब तक आप अपने मुंह पर पहरा ना बिठाएं तो आपको याद ही नहीं रहता कि आपने क्या बोला है, क्योंकि बुरी बातें जो आपने बोली है आपको याद नहीं रहती, इसलिए आप पश्चाताप नहीं कर पाते। ये समस्या है। यदि आपको याद रहे तो आप पश्चाताप कर सकते हैं, लेकिन आपको याद ही नहीं रहता। इसलिए परमेश्वर आपसे कहता है कि आप व्यर्थ बातें ना बोले। कुछ भी कहने से पहले आपको सोचना चाहिए। आपको लापरवाही में कुछ नहीं बोलना चाहिए। वजह उसकी यह है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। यीशु के दिनों में जो अगुवे थे उन्होंने कहा कि उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर पड़े। हमारा यीशु नंगा था, उसे कोड़े मारे गए, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। यदि आप इतिहास को जानते हैं तो आप दूसरे विश्व युद्ध को याद करें कि उस वक्त क्या हुआ था। यहूदी लोगों को नग्न अवस्था में मारा गया। इस इतिहास को देखकर हमें लग सकता है कि यीशु को तो केवल यहूदियों के द्वारा ही क्रूस पर चढ़ाया गया था। हाँ, उनका जो हिस्सा है वो कहीं ज्यादा है उसमें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पिलातुस निर्दोष था। हालांकि यहूदियों का अनुरोध काफी कड़ा था, मगर पिलातुस के पास अधिकार था कि वो यीशु को क्रूस पर ना चढ़ाएं, अगर वो अंत तक न्याय का पालन करना चाहे तो। भले ही वो चाहता था कि यहूदी यीशु की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हों और वो यह कहना चाहता था कि वह निर्दोष है, फिर भी उसने परमेश्वर के निष्पाप पुत्र को मौत की सजा सुना दी। और ये जो पाप है वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं मिटेगा। बिना जाने पाप करना भी पाप है। परंतु पिलातुस जानता था कि यीशु निर्दोष है, फिर भी उसने मृत्युदंड उसे दिया। ये पाप कितना गंभीर था। इसके अलावा पिलातुस के पास बहुत से मौके थे कि वो उस परिस्थिति से बच सकता था और उस बुरे कार्य में वो शामिल नहीं न होता। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यीशु से मिलने के द्वारा यीशु जानता था कि वो निर्दोष था। यीशु निर्दोष था। राज्यपाल के रूप में यहूदिया पर नजर रखने और उसे नियंत्रित करने के लिए उसके अधिकार क्षेत्र में चारों ओर उसके पास कई जासूस थे। उसने उन चिन्हों और चमत्कारों के बारे में सुना था जो यीशु के भेदियों ने उसे बताए थे। वह यह भी जानता था कि यीशु क्या प्रचार कर रहा था, क्योंकि यहूदी समुदाय में यीशु एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। उन्होंने यीशु को भी उनसे बात करने के लिए बुलाया था। ये बातें पिलातुस की रिपोर्ट में लिखी हुई थी। यीशु के बारे में उसकी जो रिपोर्ट रोमन साम्राज्य को भेजी गई, उसकी जो मूल प्रति है वो अभी भी मौजूद है। पिलातुस ने स्वीकार किया कि यीशु उस तरह का अपराधी नहीं था जिसे मौत का दंड दिया जाए। लूका में लिखा है, तुम इस मनुष्य को लोगों को बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की। इन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है। ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के योग्य ठहराया जाए। और साथ ही यूहन्ना 18 अध्याय 33 और 34 पद में एक बातचीत है जो पिलातुस और यीशु के बीच में हुई। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उसे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही?
빌라도는 예수님의 대 듣고 पिलातुस जानता था कि यीशु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जैसा कि उसने उसके बारे में सुना था और उससे मिला था। 세상의 왕들에게서는 느낄 수 없는 영적 위엄을 느꼈지요. उसने यीशु से 예수님에게 내가 आत्मिक सम्मान को महसूस किया था, जो उसे किसी और राजा से महसूस नहीं किया था। 아니었습니다. 빌라도 자신도 예수님에 대해 पिलातुस स्वयं यीशु के बारे में जानना चाहता था। पिलातुस यीशु से सिर्फ इसलिए नहीं पूछ रहा था कि किसी औरों ने उसे यह बताया हो। यीशु सटीक रूप से जानता था कि पिलातुस क्या चाहता था। 당황했던 것입니다. 예수님은 이처럼 십자가 고난을 앞에 두고도 빌라도를 한 영혼으로 यीशु ने इस पिलातुस को एक आत्मा के रूप में देखा और तब भी उसे बचाने की कोशिश की 빌라도가 예수님의 जब उसके क्रूस के कष्ट शुरू होने वाले थे। यदि पिलातुस यीशु के हृदय को महसूस कर सकता और यदि वह कम से कम अपने विवेक की आवाज़ सुनता, 하나님께서 तो वह पाप के मार्ग पर नहीं जाता। 뿐만이 아닙니다. और यह एकमात्र अवसर नहीं था जो परमेश्वर ने पिलातुस को दिया था। 날 밤에 빌라도의 아내는 पिलातुस द्वारा मौत का दंड दिए जाने के एक रात पहले पिलातुस की पत्नी ने यीशु के बारे में एक सपना देखा और उसने गंभीरता से पिलातुस से विनती की कि वह यीशु की मृत्यु में शामिल ना हो। 물론 빌라도도 예수님을 풀어주고 싶었습니다. 그러나 거친 유대 हालांकि 들과 교활한 지도자 पिलातुस भी यीशु को आज़ाद करना चाहता था, लेकिन 요한복음 19장 वो क्रोधित यहूदी लोग और धूर्त अगुए आसानी से 도우려고 मानने वाले नहीं थे। 유대인들이 소리질러 यूहन्ना 18:34 में लिखा है, 19:12 में लिखा है, इससे पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्लाकर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। 택하려 해 इस बात को सुनकर पिलातुस घबरा गया। पिलातुस किसी न किसी सीमा तक अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था, मगर क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो 곧 마음이 कठिनाई में पड़ सकता है, इसलिए वो पापियों के साथ हो गया। 이렇게 여러 번 기회가 अर्थात जब उसका जीवन जोखिम में पड़ गया तो उसने अपना मन बदल दिया। 기회들을 इस तरह से उसे बहुत से मौके मिले, लेकिन पिलातुस ने इन किसी भी अवसरों को अपना नहीं बनाया। 붙였으며 그 अंततः उसने यीशु को 지금도 참 सूली पर चढ़ाने की सजा दी, इसलिए वह अभी भी अपने पापों के लिए कोड़े मारने की सजा प्राप्त कर रहा है। 아랫 음부에서 어떤 형벌을 받고 있는지 증거 अगले सत्र में मैं आपको समझाऊंगा कि निचली कब्र में राजा शाऊल को किस प्रकार का दंड दिया जा रहा है। 빌라도는 단 आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, 결정한 पिलातुस ने अपनी 빌라도의 마음 नियति का निर्णय केवल एक क्षण में एक गलती से नहीं किया। पिलातुस ने पहले ही अपने हृदय में बहुत सी बुराइयां और बहुत से अधार्मिक बातों को एकत्र किया हुआ था। 무엇이 옳은지 알고도 उसके पास एक धूर्त हृदय था, जिसके द्वारा वो अपने फायदे के अनुसार कभी भी अपने हृदय को बदल देता था। उसके पास अधर्मी और एक कायर हृदय था, जिसके द्वारा उसने सही कार्य नहीं किया, यद्यपि वो जानता था कि सही क्या है। बुराई और अधार्मिकता जो उसके हृदय में पहले से भरी हुई थी, 다른 누구도 아닌 उस आवश्यक स्थिति में पाप के रूप में वो उत्पन्न हुई। उसने परमेश्वर के पुत्र की हत्या कर दी या उसे हत्या के लिए सौंप दिया, जो पूरी तरह से निर्दोष था। पिलातुस की तरह आज भी कितने लोग हैं जो उसके समान अधर्म का काम करते हैं। वे अधर्म करने से नहीं हिचकिचाते यदि यह उनके फायदे की बात हो। 또 가리켜도 भले ही मैं इस बेदी से सच्चाई आपको सिखाता हूँ, जब कुछ सदस्य कुछ बातें लाभकारी पाते हैं तो वे 나가고 있다 이 말이죠. कानून तोड़कर भी अपने लाभ के पीछे चलते हैं, 하나님 इसलिए वे परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकते। वे परमेश्वर से आशीष प्राप्त नहीं कर पाते। वे दूसरों पर दोष लगाते हैं और सिर्फ जीवित रहने के लिए दूसरों को मारने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं 죄악으로 कि 하여 양심 ये ठीक है, हालांकि उनका पाप छोटा नहीं होता है, फिर भी वो कहते हैं कि इतना ठीक है। 소돔 고모라에 왜 불의 심판이 임했습니까? यह इसलिए है क्योंकि लोगों के विवेक कठोर हो गए हैं, 불의 심판이 क्योंकि वे संसार के पापों में पूरी तरह से डूब चुके हैं। सदोम और अमोरा 임했보다도 क्यों आग के द्वारा उसका न्याय किया गया? 고모라 때보다도 훨씬 क्योंकि वहां पर 10 धर्मी पुरुष तक नहीं थे। आज की दुनिया में आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया सदोम और अमोरा से बेहतर है? आज संसार सदोम और अमोरा से भी कहीं ज्यादा अधिक पापी हैं। 전부 심판에 आज की दुनिया बहुत अधिक पापों में डूबी हुई है। सदोम और अमोरा आग से भस्म किया गया क्योंकि वहां 10 भी धर्मी पुरुष नहीं थे। लेकिन आज आपको पता होना चाहिए कि असल में यह अंत का समय है। पाप चारों ओर आज फैला हुआ है। जैसे ही आप चर्च से बाहर निकलते हैं, 가족, 일가, 친척 आपके अविश्वासी परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग 들어 있고
वे किस तरह से पापों में डूबे हुए हैं। वो अपने होठों से कितनी बुरी बातें बोलते हैं। वो बुरी बातें बोलते हैं, वो दूसरों को न्याय करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, वे अधर्म के काम करते हैं। कुछ लोग यद्यपि उन्होंने सत्य को सीखा है, वो जानते हैं, मगर क्योंकि उनके हृदय इतने बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं कि यद्यपि वो पाप और बुराई में जीते हैं, फिर भी वो इस तरह से कहते हैं कि इस कलीसिया की तो हद ही हो गई, यहाँ तो मसीह जीवन जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस कलीसिया में तो बहुत से पाप दर्शाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह आशीष है अगर आपके पाप दर्शाए जा रहे हैं। यदि आप पाप ना करें तो आपका इन बातों से कोई लेना देना नहीं। आपको धन्यवादी होना चाहिए। अगर आपके पाप दर्शाए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पाप इसलिए दर्शाए जा रहे हैं कि आप स्वर्ग जाए, नरक नहीं। इसलिए आपको कितना धन्यवादी होना चाहिए। उद्धार का मार्ग संकरे द्वार के द्वारा होगा। ये बहुत संकरा है। आप इस संकरे मार्ग पर चलते हैं, लेकिन संसार के लोग चौड़े मार्ग पर जाते हैं। वे खाने पीने में लगे रहते हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं, क्योंकि वे नरक में जाने के लिए नियुक्त हैं। परंतु आप सत्य को जानते हैं, आप क्रूस का संदेश जानते हैं, आप स्वर्ग को जानते हैं, इसलिए आप संकरे मार्ग पर चलते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप संकरे मार्ग पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिना देखे विश्वास करना संकरा मार्ग है, मगर आप हमेशा चिन्ह और परमेश्वर के सामर्थ्य काम और चमत्कार देखते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते हैं। आपने देखा है कि बाइबल सत्य है। स्वर्ग और नरक की जो पुस्तकें हैं वो इस कलीसिया में प्रकाशित की गई हैं। आप जानते हैं कि नरक और स्वर्ग किस प्रकार के स्थान हैं। आपने असंख्य चिन्हों, चमत्कार और आश्चर्य कर्मों को देखा है, सामर्थ्य को देखा है। इसलिए जब आप इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो यह कोई संकरा मार्ग नहीं है, क्योंकि आप नतीजा जानते हैं, इसलिए वो संकरा मार्ग नहीं है। आप जानते हैं कि अनंत स्वर्ग आपके आगे हैं जब आप इस मार्ग पर चलते हैं। मान लीजिए आपका जो बच्चा है पहली कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। माता पिता होने के नाते आपने उन्हें सियोल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बारे में बताया। यहाँ तक कि जो प्राथमिक कक्षा का बच्चा है वो भी सियोल विश्वविद्यालय के बारे में जानता है, क्योंकि बचपन से उन्हें बताया जाता है कि वहाँ पर जाने के लिए उन्हें मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। मगर वो क्यों उस विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं? वो मध्य कक्षा, उच्च स्तरीय कक्षा में 15 साल, 20 साल तक, यहाँ तक कि वो प्राथमिक कक्षा से ही टोटल 16 वर्षों तक वो पढ़ाई करते हैं इस लक्ष्य के साथ कि वो सियोल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में जाएंगे। वो क्यों एक सुविधाजनक स्कूली जीवन नहीं जीते? सियोल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में जाने के लिए उन्हें बहुत कम सोना पड़ता है, मगर क्यों वो उस विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं? यदि वो वहां से पढ़ लिख कर बाहर निकलेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा, है कि नहीं? क्योंकि वहां पर जाने के द्वारा उनकी सफलता किसी न किसी सीमा तक निश्चित है। इसलिए उनका लक्ष्य होता है कि वो सियोल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में जाएं। इसलिए वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। वो 16 वर्षों तक या 12 वर्षों तक इस तरह से पढ़ाई में अपने दिन गुजारते हैं। परंतु स्वर्ग के विषय में क्या है? वहां पर चीजें 100% निश्चित है, आनंद निश्चित है, खुशी निश्चित है, प्रेम निश्चित है। वहां सब कुछ निश्चित है और वो वहां सदा काल के लिए रहेगा, है कि नहीं? भले ही आपको इस प्रकार का जीवन क्यों ना जीना पड़े, चाहे वो दशकों तक हो या सैकड़ों वर्षों तक हो, आपको इसी मार्ग पर चलना है। आपको इस संकरे मार्ग पर चलना है। कौन नरक जाना चाहेगा जहां वहां सदाकाल के लिए उन्हें सजा मिलेगी? हम अंत के समय में जी रहे हैं। हम अब और अधिक दशकों तक नहीं जिएंगे, और क्योंकि हमने परमेश्वर के कार्य पहले से देख लिए हैं, अब ये हमारे लिए संकरा मार्ग नहीं है।
우리 양심 무딘 양심이 있다면 यदि आपको लगता है कि आपका जो विवेक है वो कठोर हो गया है, आपको अपने हृदय का खतना करना है, 이제 새로운 अपने हृदय की त्वचा को निकाल फेंकना है, जैसे कि पुराना नियम हमें कहता है। 넘어갑시다. हम नई सृष्टि बन जाए, हम अपने प्रभु के हृदय को अपने अंदर रखें, एक नए प्राणी बन जाएं। 자신은 जिस तरह से पिलातुस ने यहूदियों को अपनी धार्मिकता के लिए आ, दोष लगाया, उसी प्रकार से लोग भी अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं और फिर भी कहते हैं कि ये तो मेरी गलती नहीं थी, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता था। 그러나 그 어떤 경우라도 악행에 परंतु 대한 जो भी हो, 책임을 आपको कभी भी अपने बुरे कामों के लिए दूसरों पर दोष नहीं डालना चाहिए। 더욱이 그 일이 하나님의 사람을 대적하고 하나님 나라를 회방하는 것이라면 더더욱 그렇지요. विशेष रूप से जब आपके कार्य परमेश्वर के जन के विरुद्ध हो या परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध हो, 있습니다. तो ऐसे में तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। सभी के पास स्वतंत्र इच्छा है, वो भलाई और बुराई का चुनाव कर सकते हैं। यह जिम्मेदारी केवल उनकी होती है। उनकी विकल्प का नतीजा या तो स्वर्ग का आनंद हो सकता है या नरक की सजा हो सकती है। 사랑하는 성도님들, मुझे आशा है कि आप इस तथ्य को अपने मन में रखें। 바랍니다. 빌라도는 비겁한 입술에 हालांकि 혀가 पिलातुस की जुबान काट दी गई है, 후회하고 후회. लेकिन उसे अनंत रूप से वहाँ कोड़े मिल रहे हैं और इसके बारे में भले ही बार बार वो पछताए क्यों ना, मगर यह बहुत देरी है उसके लिए, क्योंकि अब 이 땅에서 잠시 वो नतीजा 누리고자 वापस नहीं लिया जा सकता है, वो निर्णय वापस नहीं लिया जा सकता है। 비극적인 भले ही उसने इस धरती पर भली भली वस्तुओं का आनंद क्यों ना लिया हो, लेकिन उसके काम का नतीजा कितना खतरनाक है। जब आप प्रार्थना करते हैं, मनन करते हैं, आपको भी करीबी से जांचना चाहिए कि आपके कार्य या जिस मार्ग पर आप जा रहे हैं क्या वो उचित हैं, 기도 क्या आप ज्योति में चल रहे हैं। 거예요. आपको अपने आप को जांचना है कि किस प्रकार से आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, क्या आप ज्योति में चल भी रहे हैं, 정도로 빛 가운데 하나님 원하시는 길을 क्या 가고 आप 있는지, उस मार्ग पर चल रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है, 땅을 향해 가고 क्या 있는지, आप 저주의 땅 आशीषों के मार्ग पर चल रहे हैं या फिर श्रापित 지금은 말입니다. मार्ग पर चल रहे हैं नरक की ओर। समय समय पर अपने कामों को आपको जांचना चाहिए, अपनी बातों को जांचना चाहिए और सोचना चाहिए कि परमेश्वर आपके हर कार्य के बारे में क्या सोचता है। 빌라도는 이렇게 불의를 행하면서 पिलातुस ने अपनी सामाजिक 안으려 애썼지만 और 그의 अपनी सामाजिक ख्याति को, अपनी सामाजिक सामर्थ्य को बनाए रखने की कोशिश की, भले ही वो धार्मिकता क्यों ना कर रहा था। 한 설은 관할 지역의 पिलातुस की मृत्यु के बारे में बहुत सी कहानियां, लेकिन जो सबसे अधिक प्रचलित है वो यह 무참히 학살한 कि 로마의 बहुत से सामरियों को मार डालने के लिए, 그리고 उसके राज्यकाल में बिना किसी वजह से बहुत से सामरियों को मार डालने के लिए 전에 지지요. उसे 시신은 로마 रोम ले लिया गया 졌는데 और जब उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था तो उसने आत्महत्या की। 알프스의 한 호수에 던져졌다고 합니다. 그 호수에 인접한 산이 오늘날까지 빌라도 산 또는 और उसकी जो लोथ है 불리고 있는데 जिस पर्वत पर वो पाई गई वो पिलातुस का पर्वत भी कहा जाता है। 부분이 안개로 उस झील के पास एक पहाड़ जो पिलातुस पर्वत कहलाता है, यह घनी कोहरी जैसी खराब मौसम की स्थिति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 어렵습니다. वर्ष के अधिकांश दिनों में वहाँ कोहरा रहता है। यह बादलों से ढका हुई जगह है। भले ही यह एक उच्च पर्वत नहीं है, 하고요. केवल 2000 मीटर ऊंचा है, 작은 욕심 लेकिन इसकी चोटियों को देखना मुश्किल है। लोग कहते हैं कि वह पिलातुस की शापित आत्मा का कारण है। इसलिए यदि हम में असत्य के किसी भी गुण जैसे लोभ, स्वार्थ 군중들은 या हृदय परिवर्तन, कायरता, यदि इस तरह की चीज़ें हम में पाई जाती है तो हमें 그저 평범한 개개인일 इन बातों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पिलातुस के विपरीत क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्लाने वाले यहूदियों के नामों का उल्लेख बाइबल में भी नहीं है। 는 바로 며칠 전 예수님께서 나귀를 पिलातुस का नाम हमें बाइबल में मिलता है। 하실 때 환호하며 예수님을 자신의 왕으로 ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, 잊지 않았겠습니까? लेकिन इन लोगों की बुराई के कारण क्या ही दुखद परिणाम हुआ। जब यीशु एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम नगर में आ रहा था तो उनमें से बहुतों ने अपने राजा के रूप में जय जयकार करते हुए यीशु का स्वागत किया। उनमें से बहुतों ने शायद उसे चंगाई प्राप्त की, जीवन के वचनों को सुना, उसके द्वारा चिन्हों चमत्कारों को देखा था। परंतु जब उन्होंने यीशु को पिलातुस के दरबार में अपराधी के समान खड़ा देखा तो उन्होंने 무엇보다 अपना व्यवहार पूरी तरह से बदल दिया। 하신 것을
उन्होंने यीशु के माध्यम से बहुत सी बातें सुनी थी, अनुभव की थी। वे जानते थे कि उसने केवल भले काम किए हैं, लेकिन जब चीज़ें उनके लाभ और उनके विचारों के अनुसार नहीं हुई, तो उन्होंने उसे धोखा दे दिया। यह कितना दुखद था कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र उद्धारकर्ता को, जो उन्हें बचाने आया था, आखिरकार क्रूस पर चढ़ा दिया। उसने केवल भला ही किया था, लोगों को स्वर्ग और पिता परमेश्वर के बारे में सिखाया, उन्हें चंगाई दी, उन्हें आशा दी। याकूब 1 अध्याय 15 पद में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। इसलिए हमें अपने हृदय से पाप की प्रकृति को ही निकाल फेंकना चाहिए, ताकि हम हमेशा उन बातों को चुनें जो सही है और भला है, चाहे परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो। संसार पाप और बुराई से अत्यधिक अंधकारमय होता जा रहा है। बदले में पापों का जो मोह है वो प्रबल हो रहा है। इस संसार में विजय हमें प्राप्त करनी है। हमें परमेश्वर के पूर्ण हथियार को बांध लेना है। पूरे हथियारों से हमें हथियारबंद होना है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप धार्मिकता की झिलम पहने, अर्थात वास्तव में धर्मी हृदय प्राप्त करें और इस प्रकार से हमेशा विजयी हो। आज के संदेश पर सोचते हुए आइए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 지옥의 3단계 형벌은 하나님의 사람을 대적하고 성령을 회방하고 거역하고 모독한 사람에게 임한다 했습니다. 빌라도가 예수님을 십자가에 내어줄 때 물을 가져와 손을 씻으면서 유대인들을 향해 이 사람의 피해에 대해 나는 무죄하다. 너희가 당하라 했습니다. 그러나 정녕 무죄했습니까? 하나님의 사람 그리고 죄를 죽일 죄가 없는 사람을 죽인 죄에 대해서 낱낱이 심판을 받는다 말씀을 들었습니다. 우리도 빌라도와 같은 그런 마음이 있다고 하면 신속히 회개하여 벗어버리게 하시고 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지은 새 사람을 입어 더욱 영광 가운데 달려갈 수 있도록 도와주시옵소서. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी भाइयों और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। सभी सदस्यों पर अपना हाथ रखिए, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वे जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट पर संसार भर में देख रहे हैं। हृदय में उनके विश्वास बोइए, उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़कर चली जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और प्रभावित अंगों को झुलसा दीजिए। तमाम कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को, तमाम अंदरूनी अंग और आंतों समेत सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम प्रकार की नई और अज्ञात बीमारियां, स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो और साफ हो जाएं और चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर्स, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, पेट के कैंसर और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, मधुमेह, थायराइड की बीमारी, स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के दर्द गायब हो जाएं। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित तमाम प्रकार की मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोगों से उन्हें आज़ाद कीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के लकवों से खोल दीजिए। वे उठें, चलें और कूदें। वो अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरों के कान खुल जाएं और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव चंगे कीजिए। कड़की और टूटी हड्डियां चंगी कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ।
पिता मरी हुई कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, झूठ की आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। उन्हें सामर्थ्य दीजिए कि वे पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। वो भले चंगे रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटनाओं और विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि एक सफल जीवन और संपन्न जीवन सब बातों में वे जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्ग की सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक बातों से बचाएं और उनके हृदयों में और भी अधिक जोश और प्रेम परमेश्वर के लिए बो दीजिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए कि वे सब बातों में आपको महिमा दे, जो कुछ भी करें, चाहे वे खाए पिएं या जो कुछ भी करें। वे अंगीकार करने पाएं और जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने उससे आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।